हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट 2 ऑफर एंड एक्सेप्टेंस कंप्लीट कर लिया था और आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं अपने यूनिट 3 के साथ। ठीक है, तो यूनिट 3 हमारा छोटा सा हमारा यूनिट है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, बट यहाँ से एक आध क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट यहाँ से कर सकते हो। छोटा चैप्टर है बट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। ठीक है, कंसिडरेशन का मतलब क्या है हम लोग पहले भी समझ चुके थे। कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है सर? समथिंग इन रिटर्न, मतलब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज़ अगर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं तो उसके बदले हमें क्या मिल रहा है। लाइक अगर मैं बोलो, मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं मुझे मुझे पढ़ाने में क्या मिलता है, मान लो फी मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर कंसिडरेशन क्या होगा मेरे लिए, यहाँ पर फी। तो मैं पढ़ा रहा हूँ और मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पर, फी। ठीक है, तो समझो वो पढ़ाना मेरा पार्ट है और फी जो मिल रहा है मेरे लिए कंसिडरेशन है। अब हम लोग क्या समझते हैं कि ये जो हमारा कंसिडरेशन है, इसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स बताया गया हमें कि ये कंसिडरेशन का हम लोग बोलेंगे वैलिड कंसिडरेशन होगा। फिर हम समझेंगे कहाँ कहाँ पर बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन क्या क्या है वो हमें समझना है, सेक्शन 25 में बताया गया ये चीज। एंड लास्ट में देखना हमें कि कहाँ कहाँ पर सूट बाय थर्ड पार्टी भी हम लोगों का हो सकता है। तो ये छोटा मोटा कुछ टॉपिक है जो हमें यहाँ पर देखना है। ठीक है ना। और फिर समझते हैं हम लोग यहाँ पर लीगल रूल्स। डेफिनेशन में पढ़ाऊंगा आपको, सेक्शन 2 क्लॉज डी में बताया अपने को, लेकिन पहले मैं समझाता हूँ आपको लीगल रूल्स क्या है एक कंसिडरेशन जो बोलते हैं वैलिड कंसिडरेशन होने के लिए। ठीक है, सबसे पहला चीज इसमें पता है क्या बोलते हैं हम लोग? बोलते हैं कि जो कंसिडरेशन है ना, वो मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। मतलब समझो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में कोई चीज अगर आप कंसिडरेशन दे रहे हो किसी को, अगर समझो अगर मान लो पैसा पे कर रहे हो, मान लो आपने सर्विस लिया है, यहाँ पर कौन है, मान लो ए है और बी। ए ने अगर कोई सर्विस लिया है और पेमेंट कर रहा है अगर बी को ना, और मान लो यहाँ पे कौन है, ये है प्रोमिसर और ये है प्रोमिसी। तो जब ये पैसा दे रहा है मान लो 10,000 रुपया, तो ये कंसिडरेशन है बी के लिए क्योंकि वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसको उसको यहाँ पे फी मिल रहा है। अब समझो ये हम लोग कब बोलेंगे यहाँ पर कि ये कंसिडरेशन हमारा सही है। ठीक है, तो हम लोग कब कब बोलते हैं हम लोग, जब ये एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर होगा। ये किसी और के डिजायर पे अगर आप करते हो ये पेमेंट अगर, तो ऑब्वियस सा बात है नहीं। मान लो कि आपको जैसे अगर मान लो मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ, समझो यहाँ पर आप मान लो यहाँ पर ए है और यहाँ पर कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है, मान लो बी, बी ये कॉन्ट्रैक्टर है। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है, ध्यान रखना ठीक है इसके बारे में। और एक यहाँ पर मान लो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है, एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये क्या करते हैं ये लोग, मान लो ये लोग को ना अपना जो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स है उसका बिल्डिंग, ठीक है, पूरा जो बिल्डिंग था वहाँ पर उसको रिनोवेट कराना था। इन लोग था कि देखो दीपावली वगैरह आ रहा है, हम लोग पूरा रिनोवेशन कराएंगे, अच्छा से रिनोवेशन पूरा करवाएंगे यहाँ पर, और कोई भी देखे, देख के पता क्या बोले देखते ही, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, ऐसा बोले लोग देख कर। ऐसा इन लोग का पूरा एकदम कमिटी में इन लोग एकदम डिसीजन लिया, पैसा खर्चा करेंगे एकदम मस्त, सबसे हम लोग लेंगे, सब जितना भी लोगों का फ्लैट है वहाँ पर सबसे पैसा लिया जाएगा, बिल्डिंग को मस्त एकदम लोग रिनोवेट कराएंगे। अब क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक बंदा है यहाँ पर ए, ठीक है, एक बंदा है ए, और ये हाउसिंग कॉम्प्लेक्स क्या करता है ना, बी को देता है ये कॉन्ट्रैक्ट कितना में, मान लो 10 लाख रुपया में। ये कॉन्ट्रैक्ट दे 10 लाख रुपया देता है कॉन्ट्रैक्ट इसको। अब क्या होता है, ए बोलता है ना कि सुनो देखो यहाँ पर ना इसमें मेरा भी घर है। बोलता हाँ ठीक है, तो क्या दिक्कत है, पूरा पूरा रिनोवेशन होगा ना। बोलता नहीं सुनो ना, पहले वो ना मेरा वाला कर दो पहले यहाँ पर। मैंने पहले मान लो मेरा घर का जो आउटर वॉल्स है यहाँ पर, पहले उसका ना तुम यहाँ पर तुम रिनोवेशन पहले इन सबको करो। बोलता ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। बोलता कि बी बोलता मुझे क्या मिलेगा इसके लिए। बोला मैं आपको अलग से इसके लिए दूंगा 1 लाख रुपया। आप एक चीज समझो, जो ये कॉन्ट्रैक्ट जब हुआ था तो पूरे बिल्डिंग के लिए हुआ था, तो ए का जो फ्लैट था वो भी आ ही जाता उसमें। बोला हाँ सर आ तो जाता। अब बी क्या करता है, इसको बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा वाला पहले कर दूंगा, तुमसे 1 लाख रुपया अलग से ले रहा हूँ। अब क्या होता है सच में, मान लो ये पहले कर दिया इसका, और ए जो है यहाँ पर नहीं करता है काम। ठीक है, मान लो ए जो है यहाँ पर उसका मतलब परफॉर्मेंस नहीं कर, पैसा नहीं दिया वो। अब बात यहाँ पर क्या है कि बी यहाँ पर केस कर सकता है क्या इस चीज के लिए, तो नहीं। एक चीज समझो आप एक ही काम के लिए दो लोग से पैसा नहीं ले सकते हो, पहला बात। दूसरा, आपने ये प्रोमिजर के बोलने पे नहीं किया था। यहाँ पर बोलना कि हम लोग को मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। हाँ, अगर कमिटी हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मान लो कमिटी बना जिसने कोई ऑथराइज पर्सन होगा जो इसको काम यहाँ पर ये दिया होगा, ठीक है, तो वो जो बंदा इसको काम देना वो बोलता तो समझ में आता, वो कमेटी के लोग बोल समझ में आता है ये क्या हुआ अचानक से, ये जो भी ऑथराइज पर्सन होता उसको बोलना था ना। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर आके ये बोला और ये बी मान लिया और वो काम कर दिया, तो इसके लिए से पैसा मांग रहा, नहीं दिया, देगा भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक ही काम के दो से पैसा आप नहीं मांग सकते हो, ध्यान में रखना। ठीक है, तो आपको लगेगा सर यहाँ पे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं सब आप लोग इसे पढ़ा रहे हो, आप एक बार वीडियो बनाते हो सबको भेज देते हो, आप लोग लाइव क्लास में वही करा रहे हो फिर उसको भेज भी देते हो, ये सब कैसे फिर हो रहा है? आप एक ही परफॉर्मेंस करने के लिए एक ही काम करने के लिए लोग से पैसा कैसे ले रहे हो? तो जहाँ पर पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व है वो एक्सेप्शन है, वहां पर ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या बोलता है पहला चीज,
एनेक्ट और एब्सटिनेंस, मतलब एब्सटिनेंस याद होगा आपको, कुछ नहीं करना, ठीक है ना। सेल कंस्टिट्यूट अ गुड कंसिडरेशन ओनली इफ इट इज डन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिजर, वो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का जो भी ऑथराइज पर्सन था, अगर वो बोलता तो समझ में आता, ये बोला और वो तुम कर दिया और फिर तुम सोचते हो कि हमको मिलेगा इसके लिए पैसा, वैसे तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। अ पर्सन कैन नॉट रिसीव कंसिडरेशन फ्रॉम टू डिफरेंट पर्सन फॉर सेम परफॉर्मेंस, समझ में आता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, पब्लिक एट लार्ज वाला कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। फिर बोलता है कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, इसका मतलब सर क्या होता है, इसका मतलब समझो यहाँ पर क्या होता है, हो सकता है कंसिडरेशन आपको किसी और से मिल जाए, सर अभी तो आप बोले प्रोमिसी, प्रोमिजर का डिजायर होना चाहिए, हाँ वो तो है, समझो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर मैं प्रोमिसी का बात कर रहा हूँ इस पर, समझो यहाँ पर ना केस था, उसको उसको रेफरेंस लेकर समझाते हैं, देखो यहाँ पे एक केस था जहाँ पे तीन लोग थे, मान लो एक है ओल्ड लेडी, लेट उनका नाम है अम्मा, ठीक है, एक उनकी सिस्टर है, एक उनकी डॉटर है, डॉटर का नाम मान लो आर, इसका नाम है सी, ठीक है। तो अम्मा की सिस्टर कौन है, चिन्नैया, सी, और रमैया उसके बेटी, ठीक है। क्या होता है, ओल्ड लेडी का ना मान लो एज अच्छा खासा हो चुका, ठीक है, उसको लग रहा है कि अब हम जाने वाले हैं, प्रॉपर्टी है, क्या होगा, तो वो क्या करती है, अपना प्रॉपर्टी ना पूरा वो ट्रांसफर कर देती है, किसको, अपनी बेटी को दे देती है प्रॉपर्टी, ड्यूड बना के मस्त एकदम गिफ्ट करती है इसको। नहीं, ये एक चीज बोलती है क्या, उसमें एग्रीमेंट लिखवाती है क्या, कि तुमको एक काम करना है, तुमको हर साल अपनी मासी को, मतलब चिन्नैया को, कुछ एक अमाउंट तुमको ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है। वो अमाउंट था 653, एनुअली आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा इतना, ताकि वो भी अपना समझ लो लिवलीहुड चला सके उसमें, तो बोलते ठीक है कोई दिक्कत नहीं, कर दूंगी। बट क्या होता है, कुछ ही दिन बाद ओल्ड लेडी का हो जाता है निधन, ये भगवान को प्यारी हो जाती है। अब बात ये है, ये जो रमैया है इनकी बेटी, ये अपने बात से मुकर जाते हैं, ये बोलते हैं हम नहीं दे रहे पैसा वैसा, ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट किया वो है ही नहीं, भूल जाओ अब। तो एक चीज समझ ध्यान से, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, मतलब क्या, यहाँ पर भले ही चिन्नैया अलग से कुछ यहाँ पर बताओ पैसा दी नहीं थी, ठीक है, कोई या फिर कोई भी प्रॉपर्टी देनी थी, लेकिन ओल्ड लेडी से तो प्रॉपर्टी मिला था इसको ना, तो हो सकता है प्रोमिस से मिले या फिर किसी और से भी आपको मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, तो भी वैलिड होता है। समझ, जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ, जैसे मान लो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, फीस मान लो आपके पिताजी दे रहे हैं, चलेगा ना, क्या दिक्कत है, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम द प्रोमिस और एनी अदर पर्सन, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वैलिड होगा, ये हम लोग बोलते हैं कंसिडरेशन या तो फिर प्रोमिस से आए या फिर किसी अदर पर्सन से भी आए तो चलेगा। कंसिडरेशन नी नॉट टू बी एडेक्वेट, हम लोग पहली बात कहते हैं एडेक्वेट होना जरूरी नहीं है, देखो लॉफुल होना पड़ेगा, मस्ट बी समथिंग इन वैल्यू होना पड़ेगा, बट एडेक्वेट हो ये जरूरत नहीं है। एडेक्वेट हो का मतलब जैसे मान लो क्या, मेरे पास एक मान लो प्रॉपर्टी है 10 लाख का, मैं अगर किसी को 7 लाख में बेच रहा हूँ, मेरा प्रॉपर्टी मैं बेच रहा हूँ, तुम्हारा क्या जा रहा है भाई, बीच में क्यों टांग अड़ा रहा हो। हाँ लेकिन हमें, आपको ध्यान में अगर हो आपको, हमें एक बार शक तो होता है कि अगर कोई बंदा अगर कम में सेल कर रहा है, अगर ठीक है ना, सब्सटेंशियली मान लो कम प्राइस में सेल कर दे रहा है अगर, तो हम लोग को एक बार शक होता है कहीं इसके साथ कोर्सन, अंडर इन्फ्लुएंस, ऐसा कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ तो नहीं है, ठीक है, वो चेक करेंगे। बट एक बार समझना, अगर मान लो कोई ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा वैलिड होता है। तो एडेक्वेट होना जरूरी नहीं है कि 10 लाख का वैल्यू है मार्केट में, 10 लाख में ही बेचेंगे, ऐसा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ समथिंग वैल्यू होना चाहिए, इल्यूजनरी नहीं कि इसे मान लो क्या, कि तुम एक काम करो ना, हमको पैसा दो, मान लो किसी के दादाजी एक्सपायर कर गए, हम 2 दिन में तुम्हारे दादाजी को वापस ला देंगे, ये क्या नाटक कर रहे हैं, ये सब लगता है आपको पॉसिबल है, ऐसा चीज तो नहीं, इल्यूजनरी हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, समथिंग इन वैल्यू हो, वो चाहिए हम लोग को, ठीक है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिडरेशन नी नॉट टू बी एडेक्वेट बट समथिंग इन वैल्यू, समथिंग ऑफ वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। इल्यूजनरी हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करते हैं ऐसा कुछ भी हम लोग, डन ना। फिर हम तो क्या बोलता है, कंसिडरेशन मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, हमने पहली बात कहते हैं भैया लॉफुल होना चाहिए, मस्ट नॉट बी अनलॉफुल, इमोरल और अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, ये सब हमारा नहीं होना चाहिए। ये समझो मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे मान लो यहाँ पे ए है, ये बी को कुछ पैसा लेता है, ठीक है। अब बी बी मान लो यहाँ पर एक लेडी है, उनको पैसा देता है कि आप अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले लो, मुझसे शादी कर लो, किसी और शादी कर लो, जो भी है डाइवोर्स ले लो, क्या बताओ ये सब चीज सही है क्या। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सब चीज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी भाई, तो ऐसा कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक है। अनलॉफुल से मान लो क्या होता है, ड्रग सप्लाई करने का बात कर रहा है, ठीक है ना, आप समझो,
आप क्या एक बार बताओ, क्या यहाँ पे अनलॉफुल पार्ट हो सकता है क्या सर? पूरा लॉफुल नहीं है, थोड़ा मोड़ा लॉफुल, थोड़ा मोड़ा अनलॉफुल, पार्ट में चलेगा नहीं। एक बात समझो, यहाँ पर पार्ट में भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। समझो जैसे क्या बोलता है ये कि सर मैं, आप हमको प्रॉपर्टी दे दो रेंट पे, मैं आपको हर महीने सर 50,000 का सर रेंट तो दूंगा, ठीक है, साथ में सर हम लोग आपको ट्रक भी सप्लाई करें 10,000 का आपको हर महीने का। तो पता जो यहाँ पर पार्ट में अनलॉफुल है, 50,000 तो ठीक है, ये 10,000 का ड्रग जो सप्लाई कर रहा है क्या वो ठीक है? तो हम लोग बोलते हैं प्योरली लॉफुल होना चाहिए, यहाँ पर अनलॉफुल पार्ट भी होगा तो हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करने वाले, ठीक है। और एक पता है क्या बोलता है हमारा ये बोलने पड़े यहाँ पर, इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोमिस एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। आपका जो एग्जिस्टिंग ड्यूटी है उससे अलग आपको कुछ करना चाहिए कंसिडरेशन लेने के लिए यहाँ पर। अब समझो क्या होता है, मान लो यहाँ पर एक लॉयर है, ठीक है, यहाँ पर एक लॉयर है, उसका एक क्लाइंट है। मान लो क्लाइंट पे कोई कुछ केस हुआ था, ठीक है, और लॉयर डिफेंड कर रहा था कोर्ट में इस चीज को। अब क्या होता है इसके बीच में प्राइस, यहाँ पर जो फी था उसका, फी डिसाइड हुआ था कि चलो 5 लाख का फी है। बट क्या होता है डेट्स पे डेट्स बढ़ रहा है, और अपना क्लाइंट को लग रहा है कि हम लोग के हाथ से केस निकल रहा है, और अगर केस अगर हारा तो मान लो अच्छा खासा लॉस इन लोग को हो सकता है, मान लो इन लोग को 5 करोड़ का लॉस इन लोग को हो सकता है, चलो ज्यादा हो गया, 1 करोड़ का लॉस मान लो हो सकता है, मान लो ऐसा लग रहा है 1 करोड़ का लॉस हम लोग हो जाएगा, ठीक है। अब ये क्या रहता है कि केस ना हाथ से निकल रहा है, तो ये क्या बोलता है लॉयर को, देखो ये केस जितवा दो, हम लोग तुमको ना एक कार प्रोवाइड करेंगे एज गिफ्ट, ठीक है, तुम कितना देंगे, कार देंगे तुमको एक, मान लो 10 लाख का तुमको एक कार दे देंगे। लॉयर खुश हो जाता है और अपना मेहनत डबल ट्रिपल कर देता है, सारा सारा दिन लग जाता है रिसर्च वगैरह में, आप बाकी सब काम को तो हो देता है, अभी पूरा पूरा केस में लग जाता है, और फाइनली सच में ये केस जीत जाता है। तो इसको 5 लाख रुपए दे दिया गया इस सब फीस का। ये अब डिमांड करते हैं 10 लाख का, कार जो था उसका क्या हुआ? अभी आप बताओ, अब जो 10 लाख का ये कार ले रहा है, समझो ये जो 5 लाख रुपया लिया उसके लिए वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसके लिए वो प्रोवाइड कर रहा है, बताओ ना क्या उसके लिए प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस, उसके लिए केस लड़ रहा है। क्या ये 10 लाख के लिए वो अलग से कुछ किया? क्या उसका एग्जिस्टिंग ड्यूटी नहीं था अपने क्लाइंट को डिफेंड करना, उसको जिताना? क्या उसका ड्यूटी था कि नहीं था? बीइंग अ लॉयर उसका ड्यूटी तो था, उसके लिए वो फीस ले चुका है। क्या इस 10 लाख के लिए क्या अलग से कुछ भी वो कर रहा है? या फिर मान लो कोई एक, ये तो चलो ये तो समझ में लोग आगे सब, मान लो कोई एक विटनेस है, मान लो कोई विटनेस है, आपको सामने कुछ होते हुए देखा है वो, और उसको कोर्ट में गवाही देना है, हम लोग उसको बोलते हैं चलो 50,000 रुपया तुमको देंगे, चलो गवाही दे दे। एक बात बताओ, अगर कोई विटनेस आई विटनेस है कोई चीज़ से अगर, तो ऑब्वियस सा बात है उससे गवाही देना उसका ड्यूटी है। क्या वो अलग से कुछ कर रहा है? नहीं, तो इसके लिए पैसा अगर मिल रहा है तो वो फिर हमारा क्या बोलते हैं हम लोग कंसिडरेशन, फिर वो सही नहीं है, ठीक है। तो और देखिए क्या बोलते हैं यहाँ पर, इट मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम प्रोमिस एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। अगर कंसिडरेशन यहाँ पे क्या होता है, कंसिडर मस्ट बी, मस्ट नॉट बी परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग ड्यूटी। एग्जिस्टिंग ड्यूटी को परफॉर्म करने से हम लोग कंसिडरेशन हम लोग उसको नहीं मानेंगे। आपको अगर पैसा मिल रहा है तो आप उसके लिए कुछ, उसके लिए परफॉर्म करो, आप उसको कुछ दो। हाँ, अगर अगर मान लो यहाँ पर क्या होता ना, सच में यहाँ पर ये लोग अगर कार दे दिया होता 10 लाख का, तो शायद कोई दिक्कत है क्या? नहीं, दे दिया तो ठीक है, हम लोग गलत नहीं बोलते, दे दिया कोई दिक्कत नहीं है, गिफ्ट के तौर पर दे दिया। लेकिन अगर नहीं दिया तो वो ऐसे बोल सकता है कि वो पैसा हमको चाहिए, चाहे कार हमको चाहिए, वो बोल नहीं सकता ऐसे ऐसे। बात समझ में आ रहा है मेरा? ठीक है सर, चलो। Thus, it must be something more than the parties' contractual legal obligation. तो यहाँ तक समझ में हम लोग आया कि कंसिडरेशन बताओ कि यहाँ पर कुछ कुछ हमारा लीगल रूल है। पहला बताओ क्या बोला, पहला बोला कि मस्ट मूव एट द डिजायर द प्रोमिसर, प्रोमिसर के हिसाब से हम लोग करना है। मे मूव फ्रॉम प्रोमिसर, प्रोमिसर मिले या फिर किसी और से मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समथिंग इन वैल्यू होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, इलिजनरी हम लोग यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, एडिक्वेट नहीं हुआ तो भी चलेगा। हाँ, उसका जो एग्जिस्टिंग ड्यूटी है उससे कुछ अलग यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है ना। तब अगर वो एक्स्ट्रा कुछ पैसा का डिमांड कर रहा है तो उसके लिए अलग से कुछ करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो एग्जिस्टिंग ड्यूटी उसी को करने के 2 बार पैसा मांगा जा रहा है, तो हम लोग वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब बहुत समझते हैं हम लोग ना, अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन क्या है। तो अब दो समय से कुछ आपको आएगा। सेक्शन 2 क्लॉज डी क्या बोलता है, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। क्लियर है, डिजायर किसका होगा, प्रोमिसर का। प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन, समझ में क्या, प्रोमिसी और एनी मतलब का मे मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन, या तो वो कर दिया है, या फिर कोई काम होता है मना करने के लिए पैसा, नहीं करने पैसा मिलता है, याद होगा आपको, अगर मुझे कोई दे रहा पैसा, आप पढ़ाओ ही मत, ले लो मुझसे 2 करोड़ रुपया, तो ये नहीं पढ़ाना भी एक तरह का काम कर रहा हूँ मैं, तो वहां पे नहीं पढ़ाना भी काम है, समझे, बहुत बिजी काम है, समझ में आ रहा है आपको। तो एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन्स फ्रॉम डूइंग, और प्रोमिस टू डू, मतलब तीनों चीज का बात नहीं हो गया, कर चुका है पास्ट,
करने वाला है, फ्यूचर कर रहा है, प्रेजेंट मतलब क्या, कंसिडरेशन पास्ट हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है और फ्यूचर भी हो सकता है। तो वो जो भी यहाँ पर एक्ट का करना या फिर मना करना, जो भी यहाँ पर या फिर प्रॉमिस कर रहा है फ्यूचर में करेगा, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंसिडरेशन। अब आओ समझते हैं यहाँ पर कि कहाँ कहाँ ऐसा केस है कि जहाँ पर ना हमारा बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। ठीक है, बट उसके पहले एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं। आप लोगों के पास कंपाइलर होगा, ठीक है, और किसी के पास एक कंपाइलर नहीं है तो आप इसे परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन हमारे वेबसाइट से। 99 में इसका ई बुक अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। एंड किसी के पास ये नोट्स अगर नहीं है तो ये नोट्स फ्री में अवेलेबल है, गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको फिल कर दो, ये नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो आज क्वेश्चन नंबर 33। देखो, Mr. Sohanlal sold 10 acres of his agricultural land to Mr. Mohanlal on 25th September 2020 for 25 lakhs. ठीक है, the property papers mentioned a condition amongst other details that whosoever purchases the land is free to use 9 acres as per his choice, but the remaining 1 acre has to be allowed to be used by Mr. Chotelal, son of seller, for carrying out farming or other activity at his choice. मैं समझू यहाँ पे क्या हुआ, देखो पिताजी कितना अच्छा सोच रहे हैं, उनको पता है। ठीक है, बेटा मतलब इंस्टाग्राम पर रील देख कर पूरा हो गया सत्यानाश, कुछ करने वाला है नहीं लड़का जिंदगी में। अब हमारे पास 10 एकड़ जमीन था, उसी को बेचते हैं, बट उसमें जो भी खरीदेगा सीधे बोल दे 9 एकड़ का ही हम लोग समझ लो आपसे पैसा ले रहे हैं, आप समझ लो ठीक है, आपको 9 एकड़ में जो करना करो, 1 एकड़ छोड़ देना, उसमें 1 एकड़ हमारा लड़का जो वहाँ पर खेती करेगा, तो जो भी उसको करना, बना के किसी रेंट पे देगा घर वर, जो करना वो करेगा, बट वो लड़का हमारा समझेगा। ठीक है, सोहन लाल जी बेच दिए प्रॉपर्टी 10 एकड़ इस बात पे, ये कंडीशन के साथ। ठीक है, अब हुआ क्या, अब हुआ क्या, ऑन 12 अक्टूबर 2020, देखो बेचने के तुरंत ही बाद मिस्टर सोहन लाल डाइड, ओहो रे, लिविंग बिहाइंड द सन हिज सन इन लाइफ। तो वो भगवान को प्यारे हो गए, अपने लड़के को छोड़कर चले गए। बुरा हुआ बेचारे के साथ, किसी सोहन के साथ बहुत बुरा, पिताजी नहीं रहे उसका। On 15th October 2020, purchaser started construction of an auditorium on the whole 10 acres of land and denied any land to son. अभी आप बताओ क्या ये सही किया? ये जो भी बंदा परचेस किया था यहाँ पर, कौन, मोहनलाल, ये क्या किया, ये पूरे प्रॉपर्टी पे ऑडिटोरियम बनाना शुरू कर दिया, क्या ये काम सही किया? तो नहीं। अब वो क्या बोलेगा, बोले देखो भाई सोहनलाल से परचेस किया प्रॉपर्टी हमने, ठीक है, हमको तुमसे तो, अब मुझसे बेटा अगर मान लो यहाँ पे कुछ अगर आएगा बोलने कि भैया आप कैसे यहाँ बना रहे हो, 1 एकड़ छोड़ना, आप बोलो क्या दिया तुम उसके लिए, तुम दिया पैसा कुछ भी नहीं, तो हम लोग सीधे यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंसिडरेशन मे मूव फ्रॉम प्रोमिस और एनी अदर पर्सन। तो यहाँ पर ये केस कर सकता है। ठीक है, आराम से केस कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और ये जीतेगा भी कि यहाँ पर बताओ क्या है, यहाँ पर जो मोहनलाल है ना, इसको 9 एकड़ ही फ्रीली यूज करने का इसको यहाँ पर इजाजत है, बाकी ये यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, बाकी 1 एकड़ कौन यूज करेगा, उसका बेटा, किसका बेटा, सोहनलाल का बेटा। ओके, डन, चलो, सॉरी। नेक्स्ट हम लोग आते हैं अब कि क्या 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 हमारा यहाँ पर एक्सेप्शन है, जो जनरल रूल में बोलते हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, उसका क्या क्या एक्सेप्शन है। देखो हम लोग क्या बोलते हैं कि कंसिडरेशन नहीं तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैसा, लेकिन ऐसा बहुत जगह तो होता ही है ना, बहुत चीज में चल रहा है कि जहां पर कंसिडरेशन नहीं है फिर भी तो कॉन्ट्रैक्ट चल ही रहा है। जैसे समझो क्या हुआ, मान लो आप देखते घर में पापा कुछ गिफ्ट दे देते मम्मी को, पापा कुछ आपको गिफ्ट दे देते हैं, चलता है सब ना, हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। बट मान लो अब ना कुछ छोटा मोटा गिफ्ट नहीं, कुछ बड़ा गिफ्ट दे रहे हैं, मान लो घर दे दिए खरीदार लोग गिफ्ट, या फिर कुछ और भी गाड़ी बड़ी गिफ्ट कर रहे हैं, जो भी होता है, अगर ऐसा सा कोई चीज़ है ना, तो हम लोग पता है क्या बोलते हैं, अगर एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जाए और वो रजिस्टर्ड हो, कैसा बताओ, एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जाए और वो रजिस्टर्ड हो, और ये सब जो रहा ना, ये सब आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन, मतलब किसी के दबाव में नहीं किया जा रहा, बात समझो, आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन अगर किया जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलते हैं पता है, वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट जो भी पार्टी, जो भी कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी है ना, वो दोनों इमीडिएट रिलेशन में होना चाहिए। ठीक है ना। अब आप किसी अपने फ्रेंड को कर रहे हो, उसका बात हम लोग यहाँ पर नहीं कर रहे अभी, यहाँ पर इमीडिएट रिलेशन का मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, मान लो पापा और आप में हो गया, पापा मम्मी में हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो इमीडिएट रिलेशन में जो पार्टी है ना, वो लोग अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसे इस तरह कर रहा है अगर, तो वहां पर कंसिडरेशन नहीं हो तो भी वैलिड तो है, कोई दिक्कत नहीं हो। समझे क्या बोल रहे हैं? तो रिटर्न एग्रीमेंट होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, पार्टी मस्ट स्टैंड इन इमीडिएट रिलेशन टू ईच अदर, मस्ट बी नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। अब यहाँ से ये जो बोला ना, मच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन, ये पता कब होना चाहिए, ये नेचुरल लव एंड अफेक्शन जिस दिन यहाँ पर हमारा वो डीड बन रहा है, जिस दिन ट्रांसफर हो रहा है, गिफ्ट दिया रहा है, उस दिन होना चाहिए।
ठीक है, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, मार पीट के दे रहा पैसा वो सब नहीं। जैसे मान लो बहुत बार सुनते हैं ना कि कुछ लोग सेपरेट हो गया और वहाँ पैसा ना पड़ा, तो वहाँ पर भैया हिंदू लॉ लगेगा, वहाँ पर हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट नहीं लगाना वहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ ये मैं बोलना कि सर ये तो वैलिड इसलिए कि ये नेचुरल लव एंड काहे का नेचुरल लव है, अलग हो रहा दोनों, ये इसको तुम नेचुरल लव बोलते हो, बात समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना। चलो हम लोग बात करते हैं इसके लिए। क्वेश्चन 34 एक यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या रजिस्टर्ड का मतलब यहाँ पर क्या, अगर रजिस्टर्ड नहीं हुआ तो इससे क्या फिर पड़ सकता है, और देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34। मिस्टर रामलाल बिरला was a big businessman of city Pune having two sons and one married daughter. He decided to gift his one house to his daughter. For this purpose, he called his lawyer at his house and made a written document for such gift. तो क्या हुआ यहाँ पर, देखिए लो रामलाल जी क्या चाहते हैं यहाँ पर कि उनका एक घर है, वो उनकी बेटी को गिफ्ट कर दिया जाए। ठीक है, उनका मन दे सकते, कोई दिक्कत नहीं है उनको। द लॉयर एडवाइज हिम टू गेट द ट्रांसफर डॉक्यूमेंट प्रॉपरली रजिस्टर्ड, बढ़िया बात बोला, ठीक है, ताकि हम लोग बोल सकें रजिस्टर्ड है। When they both were going for registration of document, they met with an accident and both of them died. अब समझो यहाँ पर ये लोग, आपको दिख रहा है हिंदी सीरियल वगैरह होता है ना, अब समझो ये लोग का एक्सीडेंट हुआ कि कोई करवा दिया, समझे, हमें मतलब नहीं है, बट यहाँ पे केस है, यहाँ पे डिमांड क्या है, यहाँ बोलते हैं क्या पता है लोग कि मान लो उसे बेटी को तो पता था नहीं पहले कि पापा गिफ्ट करने वाले हैं ये सब चीज़, अब रास्ते में जा रहे थे, हो गया खेला गाड़ी के साथ, तो अब ये लोग रहे नहीं। अब बात ये रजिस्ट्रेशन तो हुआ नहीं है, रजिस्ट्रेशन हुआ क्या है क्योंकि रास्ते में था ना, तो यहाँ पे क्या होता है, लेटर हिज डॉटर फाउंड द डॉक्यूमेंट एंड क्लेम द हाउस ऑन द बेसिस ऑफ दैट डॉक्यूमेंट, बोलते रिटर्न में, बट देखो रिटर्न में है बट वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो इस चीज के बेस पे वो क्लेम नहीं कर सकती है ना। और देखो प्रतिक्रिया लिखो। Section 25 of Indian Contract provides that an agreement made without consideration is valid if it is expressed in writing and registered under the law for a time being in force for the registration of document and is made on account of natural love and देखो अपनी बेटी को दिया जा रहा था घर, कोई बात नहीं, नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, रिटर्न में था, बट ये रजिस्टर्ड नहीं था अभी तक। ठीक है, in the instant case, the transfer of house made by Mr. Ramlal Birla on account of natural love and affection between the parties standing in near relation to each other is in writing with a but not registered, यहाँ पे खेला हो गया कि registered नहीं था, इसका मतलब hence this transfer is not enforceable and his daughter cannot get the house as gift under the Indian Contract Act। बहुत दुख हुआ समझ के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते जिंदगी में लोग। और यहाँ पर एक ये जो है ना, ये बड़ा ही फनी है ये चीज, कंसिडरेशन पर पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज। ठीक है, ये क्या होता है समझो, पास्ट वॉलेंट्री सर्विस, मान लो अपने पास्ट में किसी के साथ कुछ हेल्प वगैरह कुछ कर दिया, ठीक है, उस समय कोई प्रॉमिस वगैरह नहीं था, ठीक है, कोई प्रॉमिस नहीं था कि मतलब आप ये कर रहे हो पैसे के लिए या फिर कुछ मिलने के लिए, बट बाद में वो इंसान आपको खुश होकर बोलता है कि चलो ठीक है, इतना पैसा या फिर कोई प्रॉपर्टी आप उसका आप ले लो। ठीक है, तो वैलिड है, कैसा ना वैलिड है, सर कैसे एग्जांपल देना, और देते हैं एग्जांपल और समझते देखो इस ध्यान से। समझो यहाँ पर अपना अपने लास्ट बैच में ना, एक लाइव बैच में एक लड़का था अनिल, अनिल करके, ठीक है, क्या हुआ समझो यहाँ पर, मान लो ये जो लड़का ये कर रहा था सीए, ठीक है, और बहुत कम एज है, मान लो 24 23 में, 23 में मान लो सीए बन गया, कम एज तो नहीं होता वो भी, अब लोग 21 में सीए बन जा रहे हैं यार। ठीक है, तो मान लो 23 की एज में ये लोग ये सीए बन गया, अब इसको लगा यार बहुत मेहनत किया लाइफ में मैंने, मस्त एकदम जीऊंगा, एकदम जहाँ मन वहाँ घूमने जाऊंगा, मस्त लाइफ जीना है मेरे को, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अनिल क्या हुआ, अनिल चला गया घूमने, कहाँ पर, गोवा, और जाता भी कैसे है, मान लो अपना कार से जाता है, एक कार खरीद रखा था इसने, उस कार से जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर, वो था और उसके 3 4 कुछ फ्रेंड भी थे, सब कुछ साथ में जाते हैं घूमने। अब क्या होता है जब ये जाता है बीच पे, है ना, गोवा वाले बीच पे जब जाता है ये, ठीक है, वहाँ पता है क्या होता है, वहाँ ये कुछ नज़ारा दिखता है वहाँ पर, खो जाता है और कुछ नहीं, मतलब ऐसा ऐसा कुछ नज़ारा दिखता है आसपास, वहाँ खो जाता है, और उसको ये मतलब ना, ये भूल जाता है कि मुझे ना तैरने वैरने आता नहीं कुछ ऐसा, और बहाव में बहने लगता है, आगे चले जाता है, आगे जा रहा, आगे जा रहा, और इतना आगे चल गया, देखते देखते इतना आगे चला गया कि उसको ध्यान भी नहीं रहा कि हमको स्विमिंग आता नहीं है और डूब सकते हैं। अब हुआ क्या, अब कोई महिला पास में ही थी जिन्हें बाबू बहुत देर से देख रहे थे, वो देखी कि ये शायद डूब रहा है, बचाया जाए इसको,
वो बेचारी आती है, बचाती है इसको, ठीक है। बचा के जब वो बाहर लेकर आती है तो पूरा हाल खराब था। अब कैसे वो ठीक होगा, आप समझ लो जैसे भी ठीक होगा, ठीक है ना, मान लो सब पेट वेट पूरा चापा है, कहते थे कैसे कैसे ठीक हो गया वो। और जैसे वो अनिल ठीक होना उठते ही, अरे क्या हो गया था यार, पूरा मरते मरते बचा भाई, मैं ऐसे करते तो पूरा हालत खराब उसका, कौन बचा है मेरे को, जैसे देखा, थैंक यू मैम थैंक यू करते करते क्या वो लास्ट में बोला कि ये मेरा गाड़ी का चाबी, ये आप रख लो, ये गाड़ी आपका, खुश होके दे दिया गाड़ी उसको। एक बात बताओ, अब बात यह है कि वो जो दीदी थी, ठीक है, वो जो अनिल को बचाई, अब जो उनको अभी जो गाड़ी मिल रहा है इस गाड़ी के लिए, वो अभी कुछ किए अलग से? नहीं। क्या गाड़ी मिलेगा इस उम्मीद से वो कूद के बचाई उसको? ये भी नहीं। तो इसका मतलब वो पास्ट में कुछ की जो कि वॉलेंटरली था, वो खुद से गई, बचाई उसको। और इसके लिए अनिल बाद में क्या कर रहा, कुछ खुश होके कुछ अपने मन से वहां पे दे रहा, पैसा वैसा, चाहे गाड़ी, कोई भी एसेट या पैसा दे जो भी। तो बताओ यहाँ पर जो पास्ट में वॉलेंटरी सर्विस दिया गया था, अभी उसके लिए पेमेंट अगर हो रहा है, क्या ये सही है? हाँ सही है सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वैलिड है, और ठीक है। चलो, तो देखो क्या बोलते हैं अपन, कंसिडरेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, सर्विस शुड हैव रेंडर्ड वॉलंटरी, सर्विस मस्ट हैव बीन रेंडर्ड फॉर द प्रोमिस, ऑब्वियस सा बात है, अनिल को बचाने के लिए किया गया था। द प्रोमिस मस्ट बीन एग्जिस्टिंग ऑल टाइम व्हेन द सर्विस एंड सर्विस रेंडर्ड, ऑब्वियस सा बात है, अगर मान लो रहता ही नहीं, अनिल ही नहीं रहता तो फिर कौन प्रॉमिस करता, तुम ही बताओ, ठीक है ना। प्रोमिसर मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट द प्रोमिस, ऐसा नहीं कि उसको बचाने के बाद बोली कि देख मरते मरते बचाए तेरे को, ठीक है ना, अपना अपना जान भी हम अपना रिस्क लेके तुमको बचाएं, चल जल्दी से गाड़ी का चाबी तो भूल जाए सब, वो ऐसे नहीं, अपना मन से भाई अनिल खुश होकर दे रहा है, समझे, तो पैसा यहाँ पर चाहे गाड़ी जो भी, तो मस्ट हैव इंटेंडेड टू कॉम्पनसेट द प्रॉमिस, चलेगा सब। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट, ये टाइम बार डेट क्या होता है, बच्चों ने बहुत हमने पढ़ा है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा होगा आपने, बैड डेट रिकवरी, है ना। क्या होता है बैड डेट रिकवरी, समझो, बैड डेट रिकवरी का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि सर हमारा बैड डेट हो गया था पहले, टाइम बार डेट का मतलब क्या था, क्या होता है, 3 साल, अगर आपका पैसा ड्यू हो चुका था वहां से, अगर 3 साल अगर बीत चुका है ना, तो अब आप लीगली उस इंसान से पैसा मांग नहीं सकते। हाँ इलीगली जैसे मांगना उसको धमकी देना, दो अमूल नहीं बोल रहे, बट लीगली आप उससे पैसा मांग नहीं सकते, ठीक है। तो भूल ही जाओ आप तो, लेकिन वो इंसान बेचारा मतलब कोई मतलब बेईमान आदमी नहीं था, अच्छा आदमी था, बट किसी भी हाल में उस समय पैसा नहीं पे कर पाया। बट बाद में उसको जैसे ही उसका पैसा आया, इनकम वगैरह आया ना, वो चाहता है कि आपका पैसा दे के हटाए, वो प्रॉमिस करता है आपको सर हम दे देंगे पैसा। तो अब जो ये प्रॉमिस कर रहा है, अब जब वो पैसा देगा, आप समझो आपके बुक्स में आपने राइट ऑफ कर दिया, आपने तो बैड डेटर कर दिया, आपने तो राइट ऑफ कर दिया, आपके बुक में डेटर है ही नहीं। और अब जब वो पैसा दे रहा है, उसके लिए क्या अलग से गुड्स आप उसको दे रहे हो अभी? नहीं, कुछ तो नहीं दे रहा आप उस अलग से। तो बताओ ऐसे केस में क्या ये कंसिडरेशन सर है तो नहीं, अभी जो पैसा दे रहा है उसके लिए? हाँ तो भी वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्रॉमिस कर टाइम बाद डेट के लिए चलेगा। एजेंसी, गारंटी, रिमिशन, इन सब में हम लोग क्या बोलते हैं कि हमें कंसिडरेशन नहीं हो चलेगी। जैसे मान लो गारंटी का एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ पे क्या देखो, गारंटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, समझो क्या हुआ, कोई मान लो लोन ले रहा था, ठीक है, कोई लोन ले रहा था, उसको लोन मिल रहा नहीं, उसको लोन कोई देना नहीं चाह रहा, कोई बैंक। तो अब क्या चाहता है, अब आप मान लो आप सीए हो, सीए जो भी यहाँ पर नाम अपना बन लो, ठीक है, इमेजिन करो सीए बन गए हो आप, आपका पड़ोसी है मान लो कोई, ठीक है, राहुल, उसको लोन चाहिए, लोन उसको कोई नहीं दे रहा था। आप बैंक को बोले देख भाई इसको लोन देते, गारंटी मैं लेता हूँ, चल ठीक है, आप बैंक को बोलते हैं कि इसको तुम पैसा दो, गारंटी जो इसका हम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात बताओ, कल के दिन राहुल सच में डिफॉल्ट कर गया, उसका पैसा सच में नहीं हो पाया, डुबा दिया पैसा, वो मान लो कोई बिजनेस कर लिया था, डुबा दिया पैसा। अब क्या होता है, बैंक बोलता है, राहुल जो यहाँ पे सी जो भी आपका नाम है, आपको बोलता है बैंक कि भैया पैसा तो उसके लिए आप गारंटी लिए तो सर, आप पता है ये क्या बोलते हैं यहाँ पर जो भी सी आप, ये बोलता है क्या कि भैया हम तो उससे कुछ अलग से लिए नहीं थे कंसिडरेशन, तो ये तो कॉन्ट्रैक्ट ही वैलिड नहीं होगा। बोला सर अब आप मार खाने वाला काम कर रहे हैं ऐसे, तो फिर अब, है ना, ये कोई मतलब है? पहले आप गारंटी देते हो, अब बोलते हो हम पैसा नहीं लिए थे इसके लिए। तो जब उछल उछल के गारंटी जब दे रहे थे, तो एक बार भी दिमाग में आया था कि अगर राहुल डिफॉल्ट करके तुम कहाँ से पैसा लेकर आएंगे? सोचे नहीं थे, अब सोचिए और पैसा दीजिए, समझ में आ रहा क्या? तो भैया ये सब चलेगा, मान लो एजेंसी में आप किसी से तो एजेंट बन जाते हो किसी का, ठीक है ना, और कुछ मान लो लाइबिलिटी आ जाता है उसके बारे में, कुछ खराब गुड्स वगैरह जैसे ऐसे कुछ दिक्कत हो जाता है, लेकिन आप ये नहीं बोल सकते क्या कि सर ये तो हम तो उसका एजेंट थे और हमारे उसके बीच में कुछ अलग से कंसिडरेशन था नहीं, हम तो उससे लिए नहीं थे पैसा, कुछ खाली एजेंसी हम लोग का था, सर छोड़ दो, मैं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, एजेंट है, चलेगा बिना इसके भी। रेमिशन मतलब क्या, हम लोग कुछ मान लो पैसा पाए थे, छोड़ दिए, डिस्काउंट वगैरह दे दिए,
चलता है रेमिशन हमें चले कोई दिक्कत नहीं, अभी कोई टर्म्स हम लोग मतलब कम कर दिए ऐसा है। इसके बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हम लोग, अभी आएगा उसमें भी, ठीक है। तो ये सब क्या बोलते हैं हम लोग कि ये इन सब केसेस में ना हमारा एक्सेप्शन है कि जहाँ पर जो बोलते हैं नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, इससे एक्सेप्शन है, इन सब केसेस में बिना कंसिडरेशन का भी कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर ना एग्जाम में इसको लेकर ऐसे देखो कितना मतलब दिल पे लिया, देखो इसको यहाँ पर 3 बार आई थिंक एग्जाम पूछा है लो 3 बार। ये देखो, स्टेट द एक्सेप्शन टू द रूल एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void। अच्छा, तो एक्सेप्शन बता देंगे हम लोग। द जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज void। डिस्कस द केसेस वेयर द एग्रीमेंट दो मेड विदाउट कंसिडरेशन विल बी वैलिड एंड enforceable as per the इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देख रहे हो, नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, कमेंट जहां तक करता हूँ ना कमेंट, नाइस पिक डियर, अब करो यहाँ पे कमेंट 5-5 नंबर के लिए, समझ में आ रहा है क्या। और फिर यहाँ 7 नंबर पूछ लिया मैं 22 में, देखो अब भी पूछा मतलब 1.5 साल पहले। जनरल रूल इज दैट एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज void, स्टेट द एक्सेप्शन टू दिस रूल। समझ में आ रहा है क्या, कर पाओगे ये सब चीज। हाँ सर, ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब लास्ट है हमारा क्या यहाँ पर, बस थोड़ा सा बचा हुआ है, सूट बाय थर्ड पार्टी। देखो सूट बाय थर्ड पार्टी का मतलब क्या है, एक बात समझो। यहाँ पर मान लो ए और बी में मान लो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। ए और बी में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। मान लो ये यहाँ पे सेलर था और बी कौन है, हमेशा की तरह बायर। तो जब ये यहाँ पे कुछ इसको बात कहता है चलो प्रोमिस सेल करने कुछ गुड्स डिलीवर करेगा, ठीक है, कितना का, 10,000 का, और ये उसको पैसा देगा। तो कल के दिन मान लो ब्रिज कर देता है कॉन्ट्रैक्ट, मान लो बोला नहीं देंगे गुड्स, मेरे पास नहीं है, जाओ, नहीं देता गुड्स। अब एक चीज समझो, अब बी केस करना चाहता है तो करे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताओ, ये स्ट्रेंजर सी, जैसे मान लो बी बोला था सी को कि हम तुमको गुड्स सेल करेंगे, ठीक है ना, ए से मिलेगा हम सेल करेंगे, मान लो ऐसा था। क्या बताओ सी उठ के ए के ऊपर केस कर सकता है क्या कि तुम क्यों नहीं दिया बी को गुड्स, वो हमको नहीं दे पाया। नहीं, सी का जो भी राइट है वो बी के साथ अपना सेटल करेगा। वो सी उठ के ए को नहीं बोल सकता, मतलब क्या आप भाई कॉन्ट्रैक्ट में आप स्ट्रेंजर हो, कॉन्ट्रैक्ट में कैसे आप आ रहे हो, बात समझो यहाँ पर। वो होता नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है मेरे और बी के बीच में है, तेरे डैड सा कह जाता है तुम बीच में क्यों आ रहा है, निकल यहाँ से। समझते हैं क्या चीजों को, है ना। तो अब यहाँ पर हम समझते हैं कि ऐसा कब कब ऐसा होगा कि नहीं बाहर वाला बोल सकता है। तो एक चीज ध्यान रखना, ये बाहर वाला जो भी यहाँ पे केसेस है, ये बाहर वाला तभी बोल रहा ना जब ना उसको यहाँ पर डायरेक्टली उसी के बेनिफिट के लिए कॉन्ट्रैक्ट था। समझ लिया ध्यान से, ध्यान समझ यहाँ पर। ये समझो यहाँ पर इन केस ऑफ अ ट्रस्ट, तो ट्रस्ट मतलब क्या यहाँ पर समझो, मान लो एक यहाँ पर बंदा है, हमेशा हम लोग नाम बोल लेंगे ए बी सी, हमें थोड़ा ध्यान में रहेगा, ठीक है चीज। मान लो यहाँ पर ए है, ठीक है। अब इसका ना एक बहुत ही अभी छोटा बच्चा, मतलब 10 साल का बच्चा है, 10 ईयर्स का भी है, ठीक है। और इसका और भी 2-3 इसका लड़का लोग है, ठीक है, 2-3 और भी है जो कि मेजर है, सब सब मेजर है इन द सेंस, मतलब कोई 25 साल का है, कोई 28 साल का, ऐसे ऐसे, ठीक है। एक छोटा बच्चा भी है। अब क्या होता है, अब ए को मान लो कुछ बीमारी हो गया, मान लो कोई चीज उसको लग गया कि हम ज्यादा दिन अब यहाँ पर ठहरने वाले हैं नहीं, और अब देखा कि अगर हम चले जाते हैं ना तो मान लो इस बच्चा को ये लोग यार छोड़ सकता है ऐसे करके, इनकी प्रॉपर्टी अभी इन लोगों के पास अगर आ गया तो इसका कोई गड़बड़ कर सकता है बच्चा। ये क्या करता है, ये ट्रस्ट बना देता है। ये ट्रस्ट बनाता है, बोलता है क्या कि देख भैया, जैसे ये लड़का जैसे ही माइनर से मेजर होगा ना, ठीक है, ये प्रॉपर्टी मान लो ट्रस्ट क्रिएट किया, उसका ट्रस्टी बना दिया मान लो एक्स को, और बोलता है कि देख भैया ये प्रॉपर्टी चलाना चाहिए जैसे ये मेजर होगा। साउथ इंडियन मूवी बहुत सारी तो आप लोग ऐसा रहता है ना, है ना। बोलता है कि जैसे ये बड़ा होगा इससे तक पहुंच जाएगा, ये पैसे पहुंच जाना चाहिए। अब मान लो कल के दिन में अगर एक्स डिनाई कर जाता है, तो क्या जो ये बच्चा है मान लो यहाँ पर के, क्या ये केस कर सकता है। हाँ कर सकता है भैया, क्योंकि ट्रस्ट का केस में बेनिफिशियरी कौन था, बेनिफिशियरी जिसके बेनिफिट के लिए काम कौन किया था, तो ऐसे में एकदम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली सेटलमेंट के केस में होता ही है, जैसे मान लो क्या हुआ, एक मिनट,